पूजा दी, आपको कुछ चाहिए? नहीं नैना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीजा जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। हाँ चाहिए ना, प्यार। प्यार से बनाई हुई गरम गरम चाय पूजा दीदी और वरुण के लिए। समीर, तुम्हें भी कुछ चाहिए? चाय ला दूं? नहीं जी। अरे अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अरे सॉरी राकेश सर, समीर को भी दे दीजिए। मिल जाएगी थोड़ी देर में, इंतजार करो। नहीं भाई साहब सुनिए, समीर को पहले दीजिए ना, ये हमारे घर के खास मेहमान हैं। अरे यार ये सब चाय चाय है, हमारा यार कॉफी पीता, कॉफी। अब मैं चाय को कॉफी में तो नहीं बदल सकता ना। अरे उसमें क्या हो गया, आप समीर के लिए कॉफी ले आइए। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चाय पी लूंगा ना। अरे नहीं बेटा, कॉफी मिलेगी ना आपको। आप अभी तक यहीं खड़े हैं, जाइए जल्दी से कॉफी ले आइए बच्चे के लिए, जाइए जाइए। अर्जुन, क्या ये? कॉफी है पापा। ला मुझे दे। हटो। अब सुनो ना, जूते दे दो ना। समीर, क्यों जिद करते हो, क्यों परेशान करते हो? दे दो ना जूते। अरे चल के कहाँ जा रहे हो? दे दो ना प्लीज जूते। इतने नखरे नहीं करते क्या? सुन भी नहीं रहे हैं। प्रीति, तुझे पता है लड़के वाले ना कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाते हैं। लड़के वाले हैं, नखरे तो दिखाएंगे ना। वैसे नखरे तुम्हारे भी कम नहीं है, कब से बोल रहा हूँ आई लव यू बोल दो ना। ना यार मान जा, बोल दे आई लव यू। उफ, बोल देना, बोल दे। इसी तो बात है, बोलना आई लव यू। मैं नहीं बोलूंगी। तो मैं भी जूते नहीं दूंगा। जूतों से क्या इतना प्यार है तुम्हें? दे दो ना। प्यार तो तुमसे, तभी तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ आई लव यू। बोल जल्दी से। हाँ ठीक है, बोलती हूँ। आई। सुनाई नहीं दिया, सर अब पास आके बोलो। कहाँ में बोल, कहाँ में बोल। आई लव। अरे लड़कियों, गप्पे लड़ाना बंद करो, टाइम बहुत कम है, बहुत काम पड़ा है। चलो, अरे चलो जी। अरे क्या हुआ बेटा, कॉफी अच्छी नहीं थी? नहीं नहीं, ठंडी हो गई है। अरे भाई साहब जरा इधर आइए। ये क्या मजाक बनाकर रखा है आपने? क्या किया मैंने? क्या किया? आपने ठंडी कॉफी लाकर दी है। देखिए, जब मैं लाया था तो कॉफी गर्म थी, अब कोई उसे पिए रख के ठंडी करे, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ये क्या तरीका है आपका मेहमानों से बात करने का? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? भाई साहब एक मिनट देखिए, पहले तो इन्होंने समीर को ठंडी पूरी बना के दी, उसके बाद ठंडी कॉफी। क्या मुंह दिखाएंगे हम माहेश्वरी जी को कि हमारे बेटे की शादी में इनके नाती के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? नहीं नहीं आंटी जी, उनकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी ध्यान नहीं गया था कि वहाँ कॉफी रखी थी। देख रहे हैं आप सब, एक ये है कि इतना उखड़ के बात कर रहे हैं, और एक समीर है जो मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं संस्कार। भाई साहब आप चुप रहिए। हाँ बहन जी शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए? चलो किसी वजह से कॉफी ठंडी हो भी गई तो ये कह नहीं सकते थे कि मैं गर्म कॉफी लेके आता हूँ। देखिए मैं, भाई साहब आप ठीक कह रही हैं, मैं कॉफी लेके आता हूँ। रुको आनंद, इन्होंने मुझसे कहा है कॉफी लाने के लिए, मैं लाऊंगा गर्मा गर्म कॉफी। अब बहन जी चलिए बैठी ना, आइए समीर बेटा आइए बहन जी। बैठो। क्या यार, ये वजह में पंगा हो गया। अरे यार समीर, तुझे मजे लेने भी नहीं आते? मजे लेना। ये सफारी सूट हमारे ऊपर शेर बनकर धाड़ता रहता है।
और जब से इनकी बोलती बंद है, क्या मजा आ रहा है ना पंडित। और क्या यार, तू मजे ले, कॉफी पी के मजे ले, लेना। तुम लोग 2 मिनट मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे यार ये मजे भी नहीं ले रहा। सेंटी हो रहा लड़का खामा खा। एक कप गर्म कॉफी दे। अरे बहरा है क्या, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा गर्म कॉफी दे, एकदम खोलती हुई। पापा आप रहने दीजिए ना, मैं लेकर जाता हूँ कॉफी, आप जाइए। ए अर्जुन चुप कर, वो समीर ज़ादे को तो कॉफी मैं ही पिलाऊंगा। अरे देना। पापा प्लीज, अब उसकी वजह से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जानते हैं ना उसे अच्छी तरह। उसे दूसरों को तकलीफ देने के अलावा और आता क्या है? चाहे आपकी स्कूल लाइब्रेरी की किताबें खराब करना हो, चाहे हेड बॉय कंपटीशन हो, चाहे वो स्कूल ट्रिप या मेरे साथ फालतू का झगड़ा। पापा ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, तो आप रहने दीजिए। लाइए मुझे दीजिए कॉफी। अर्जुन छोड़, मैंने कहा ना मैं कॉफी पिलाऊंगा उसे। कॉफी पीने का बड़ा शौक है उसे। सुनिए, फेरों का मुहूर्त हो गया है, पंडित जी ने सबको बुलाया है, चलिए ना। वो जरा मैं सिंदूर की डिब्बिया लाना भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ। कॉफी चाहिए थी ना तुम्हें? गर्मा गर्म कॉफी ले आया हूँ। राकेश सर आप? हाँ पियो, ये पियो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। लो क्या हुआ? गर्मा गर्म कॉफी अपने ऊपर गिरा ली। बस भाई साहब बस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है आपने? यही कि आपने जानबूझकर समीर के हाथ को झटका और उसके ऊपर गर्म कॉफी गिरा दी। अरे मैं क्यों करूंगा ऐसा? आपको गलतफहमी हो रही है। उल्टा मैंने इसको समझाया था कि गर्मा गर्म कॉफी है, आराम से पिए। जल्दबाजी थी, इसको गिरा लिया अपने ऊपर। वाह भाई साहब वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप मुझे चोर कह रही हैं? आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। देखो मैंने खुद देखा इन्होंने कैसे अपना गुस्सा समीर पे निकाला है। इस बेचारे का कसूर ही क्या था? एक कप कॉफी जो मांग ली। जी ऐसी कोई बात नहीं। आनंद बाबू आप चुप रहिए, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है, अब तो हमें डर सा लगने लगा है। डर? कैसा डर? यही कि रिश्ता करके हम सही कर रहे हैं या नहीं। भगवान झूठ न बोले भाई साहब, ऐसा मत कहिए। अरे सही तो कह रहे हैं, जिस लड़की का ताऊ ऐसा हो उस लड़की का स्वभाव भी तो ऐसा ही होगा। जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटी पूजा बहुत संस्कारी है। हाँ। तो राकेश क्या करते हो? तुम्हारी वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई। भाई साहब कहाँ एक कॉफी की बात को लेकर आप मान सम्मान तक पहुंच गए। चलिए जाने अनजाने हो गई होगी, रख दो इसको किनारे। अरे देखिए, हमने आप सबसे पहले ही कह दिया था, ये हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। और आप ये जानने के बाद भी इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। महेश्वरी जी को पता चलेगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अरे इस बेचारे का तो हाथ जला दिया। अरे आप सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? कोई बर्फ लेके आएगा? अर्जुन बेटा बर्फ लेके आओ, देखो बरनाल वगैरह हो तो लेके आओ। बर्फ लेके आओ, बर्फ। पानी जल्दी आ। बेटा कपड़े में बांध के लगाओ। देखिए, हम आपको एक बात तो बता देते हैं, हम तो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थे। मगर समीर के नाना जी ने हमें समझाया था
कि आपका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है और उन्हीं के कहने पे हमने ये रिश्ता तय किया था और आप उन्हीं के नाती के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आंटी जी, अब जो होना था वो हो गया, आप जाने दीजिए जनाब। नहीं बेटा, ये बात सिर्फ तुम्हारे सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि हम लड़के वालों के सम्मान का भी सवाल है। अब तो हमें सोचना पड़ेगा इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं या नहीं। उन दिनों टीवी के एंटीना की दिशा कुछ मिलीमीटर इधर से उधर होने में टीवी पर आ रहा चित्रहार भिन भिनाते मच्छरों में बदल जाता था। हाँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर उन दिनों ठीक ऐसे ही जरा सी ऊंच नीच से शादियों में रिश्तों के टूटने की नौबत आ जाती थी। भाई साहब, ऐसा मत कहिए। और बहन जी, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी बेटी की क्या गलती बताइए? निवाह करे कोई और भरे कोई। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है चलते चूल्हे में पानी डालने की। भाई साहब, बहन जी, अभी जो कुछ भी हुआ हम सब इस बात के लिए माफी मांगते हैं। अब बस ये रिश्ता मत तोड़िए। अंकल सॉरी, मैं बड़ों के बीच में बोल रहा हूँ, अब आप जाने दीजिए ना इस बात को। नहीं बेटा, अपमान तो अपमान ही होता है और तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, ये रिश्ता मत तोड़िए। नहीं नहीं बुआ जी, आप क्यों हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं? जिसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए वो तो चुपचाप खड़े हैं। राकेश, माफी मांगो, माफी मांगो। मुझसे नहीं, जिनके आप गुनहगार हैं उन्हीं से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये रिश्ता तभी होगा जब ये हाथ जोड़कर समीर से माफी मांगेंगे। राकेश, सोच क्या रहा है? तो पूजा की शादी का सवाल है। जाओ माफी मांगो। अरे बोलिए ना। राकेश, सुना नहीं? माफी मांगो। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आपकी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों मिले? क्यों जी, अब आप कुछ नहीं कहेंगे? भाई साहब, नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। राकेश जाओ, माफी मांगो समीर से। मैं कहती हूँ ना, जाओ जाओ। नहीं नहीं मांगे। चलो राकेश, आप निश्चिंत रहिए, चलो मांगो।
मुझे माफ कर दो। बहन जी, अब तो भाई साहब ने माफी भी मांग ली, अब तो फेरे हो जाने दीजिए, मान जाइए ना। आंटी जी, अब जो हुआ उसे जाने दीजिए ना, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? वैसे भी इन्होंने तो माफी मांग ही ली है और अब सब ठीक है। चलिए चलिए, फेरे की रस्में शुरू की जाए। सबको बोलिए पंडाल की तरफ चले। चलो बेटा, सब लोग आ जाओ। जिस पेड़ की जड़ें जितनी ज्यादा फैली हुई होती हैं वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक उसी तरह रिश्ते भी होते हैं। परिवारों के बीच में भरोसा हो तो दो लोगों के बीच का रिश्ता भी मजबूत रहता है, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए उन्हें मेहनत से सींचना पड़ता है, तूफानों से बचाना पड़ता है। मैंने और नैना ने तो अभी बस प्यार का पौधा ही बोया था। अभी तो बस ये पहली ही परीक्षा थी प्यार की, जिसे हमने किसी तरह पार कर लिया था। पर वो तो बस शुरुआत थी। पता नहीं था कि आगे आने वाले तूफानों में ये पौधा बचा रह पाएगा या नहीं। इसका जवाब तो बस वक्त के पास था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब कन्या आगे चलेगी। फेरे संपन्न हुए। अब वर वधू अपने स्थान पर बैठ जाएं। कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। अब शादी संपन्न हुई।
अपने माता पिता का आशीर्वाद लो।